उठो। चेन्नई नहीं जाना, ट्रेन छूट जाएगी। तन्नू भाई उठो, चेन्नई नहीं जाना कि ट्रेन छूट जाएगी। ओए, टाइम कितना हो रहा है? 6 बजे जाना था, 6:30 हो गए। 6:30। ओए भाई साहब, तो पहले बताना था ना यार। चश्मा कहाँ है मेरा? सब कुछ पैक कर रखा है। फोन दे तू मेरा जल्दी। हेलो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज की हमारी जर्नी है नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल तक की। ट्रेन नंबर है 02622 और न्यू दिल्ली चेन्नई सेंट्रल स्पेशल, जो यहाँ से 9:05 पर डिपार्चर होगा जिसका। लेकिन यार 1 घंटा पहले मैं पहुँच गया हूँ और मास्क में हटा नहीं सकता, सामने आरपीएफ वाले हैं, चालान कट जाएगा। इसीलिए मास्क में ही बात कर लेते हैं यार, कोविड का टाइम है, सेफ्टी ज़रूरी है। ठीक है, इसमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखा दिया है। अब एंट्री करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी खड़ी है और 1 घंटा काटना ही पड़ेगा यार। वैसे तो 33 घंटे की सफ़र है, 1 घंटा क्या ही रखते हैं हम, तो 33 घंटे का सफ़र है, टाइम ही टाइम है। आराम से बातचीत करेंगे, आराम से व्लॉग बनाएंगे। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं अंदर। बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। अरे टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस। ऑलराइट, तो गाइस मैं फाइनली खड़ा हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी ट्रेन को चलना है और उससे पहले जो ट्रेन है वो भी अभी तक गई नहीं है, बस स्टार्ट हो ही गई है। अब थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके लगेगी, खुलेगी, तब जाके हमें बैठने को मिलेगा। 1 घंटे पहले आ गए। वैसे ठीक है यार, थोड़ा टाइम पहले आते हैं तो यार टेंशन कम रहती है। जब खड़े हैं, थोड़ा देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लाइट वाइट अच्छी है, स्टेशन घूम रहे हैं, अच्छी बात, चलो ठीक है। लेकिन यार एंड टाइम पे जब लास्ट मिनट्स में कोई एंटर करता है ना, तो बहुत भगदड़ मचानी पड़ती है। सही है यार, तो 1 घंटा है, बस निकाल लेंगे और थोड़ी व्लॉगिंग कर लेंगे। तो चलिए आपको एक टूर करा स्टेशन का, अभी तो कराया ही था, चलो प्लेटफॉर्म का करवाते हैं। ठीक है गाइस, ये है हमारी नई दिल्ली चेन्नई सेंट्रल स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी कह सकते हैं। ये वही नंबर है उसका, उस गाड़ी का एक क्लोन है। तो देख रहे हो WAP7 का लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर सामान लोडिंग हो रही है और बस हम भी चलें, एक पानी की बोतल लेते हैं और अपना कोच में बैठते हैं। मेरा कोच नंबर है B3 नहीं है यार, B4 है शायद, क्या था, चलो वो तो हम देख ही लेंगे, आगे जाते हैं। B3 होगा, B4 होगा यार, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ। फिर बस इस ट्रेन की जर्नी को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ ट्रेन के अंदर और मनपसंद सीट मिली है साइड लोअर वर्ग। ठीक है, मिल नहीं रही थी, कभी अपर मिल रही थी, वो तो पापा रेलवे में है हमारे, तो बड़ा है, क्योंकि साइड लोअर ही अपनी फेवरेट सीट है यार। क्या है ना कि इसमें अकेला बंदा रहता है, प्राइवेसी रहती है, तो बस ठीक है, कोई लोचा नहीं रहता कि तुम ऊपर जाओ तुम नीचे जाओ। ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, बस काम करे। मैंने अब तक चेक नहीं किया है। और बस अब आपको डिपार्चर दिखाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है और देखते हैं टाइम रहते के साथ इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ठीक है, सो गाइस, बस स्टार्ट होने को हमारी जर्नी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाऊँ और
देखते हैं अगला जो उसका स्टॉप होगा वो आगरा कैंट होगा, तब तक पता नहीं आ रहा। अगर मन करेगा तो जगह रहूँगा, नहीं तो मैं सो जाऊँगा, मैं दिन का थका हुआ हूँ। ठीक है, सो गाइस ये है हमारी 33 आवर्स की जर्नी। टोटल जर्नी जो है हमारी वो 33 आवर्स की है और ये ऑफिशियल टाइमिंग है। अब पता नहीं जो ट्रेन है वो कितना लेट हो जाती है या फिर कितना राइट टाइम पहुँचाती है, ये हम देखेंगे। और देख लो जैसा कि ये जो ट्रेन है काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है। यार खर्चा कर रहा है रेलवे, समझा करो बात को। LHB कोचेस लग रहे हैं इसमें, ट्रेन में IFC कोचेस का अब ज़माना ख़त्म हो रहा है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं हम आपको। आइए यहाँ से हम आपको एक कंपार्टमेंट टूर देते हैं कि कैसा है कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट में हम ट्रैवल कर रहे हैं और क्या इसकी क्लीनलीनेस है और क्या इसकी क्लीनलीनेस है, कितना साफ़ है, क्या सर्विस है। ठीक है, हम आपको पूरा यहाँ से टूर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के वॉश बेसिन। मिरर है, कोई अगर आता है फेस वॉश कर सकते हो। और ये इसका वॉश बेसिन है, टैप है, साबुन रखने की जगह है लेकिन साबुन नहीं है। और ये डस्टबिन है, फायर एक्सटिंग्विशर। और रात को तो खैर गेट पर जाना नहीं चाहिए। ये अटेंडेंट की जगह होती है जो ब्लैंकेट वगैरह हमको प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ़िलहाल कोविड की वजह से यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, तो ये सीट खाली है। और ये है हमारा कंपार्टमेंट। चलते हैं आगे, चल के देखते हैं। ये है हमारी बर्थ। और तो LHB कोचेस की सबसे बड़ी मुझे ये अच्छी बात लगी कि जिस बर्थ पे हम बैठते हैं हर बर्थ के लिए अलग अलग चार्जर पॉइंट दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सामने जो बर्थ हैं, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, तो सबके लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है कि चार्जर के लिए कोई झगड़ा नहीं करेगा। पहले क्या होता था कि पहले की सीट में एक चार्जर होता था तो उसमें सबके नंबर्स लगते थे। ठीक है, अब वो चीज़ नहीं रही है। ठीक है, अच्छा लगा हमको, सर्विस तो ठीक ठाक ही है। वेलकम टू द डे 2 जर्नी। और सुबह सुबह का सीन बहुत अच्छा है। जैसे मेरी आँख खुली मैंने अपना कैमरा ऑन किया, लेकिन यार एक निराशा वाली बात यह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा मुझसे मिस हो गया है। जो कर्क रेखा है वो सलामतपुर और दीवानगंज के बीच में पड़ती है। यार मैंने पूरा कोशिश किया था कि शायद मैं टाइम पे जग जाऊँ और मैं कवर कर पाऊँ कर्क रेखा को, लेकिन हो नहीं पाया। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क रेखा मुझसे मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, कर्क रेखा मिस हुआ तो क्या हुआ, हम घाट सेक्शन को कवर करेंगे, आगे भोपाल आएगा उसको कवर करेंगे। और अभी का जो सीन चल रहा है यार बहुत अच्छा चल रहा है। ये भोपाल पहुंचने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर एक बार मैं पहले भी आया हूँ तो उस वक्त मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन ये सेक्शन भी बहुत खूबसूरत है। भोपाल से हबीबगंज के बीच का भी सेक्शन बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद इटारसी जाने के लिए एक घाट सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं बुधनी घाट। तो इस वीडियो के लिए आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बुधनी घाट को भी कवर करूँ। फ़िलहाल के लिए आप ये व्यू एंजॉय कीजिए। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion. ऑलराइट गाइज, वेलकम टू द भोपाल जंक्शन। इस ट्रेन ने 702 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट कर लिया है। और यार रात को ये जो ट्रेन जो दौड़ी है ना यार, इसका जो स्टॉप है उसी पे रुकती है, कहीं बीच में नहीं रुकी, कोई लो स्पीड नहीं हुई, बुरी तरह दौड़ाया है इसने। एक बार के लिए मैं गेट पर गया तो था, लेकिन फिर मैं आ गया यार, वो सेफ़ होता नहीं है वैसे।
तो बस ये ट्रेन बहुत बढ़िया है और देखते हैं आगे की जर्नी कैसी होती है। इस वक्त तो मैंने कुछ खाने के लिए मंगाया नहीं है, लेकिन अगला स्टॉप इटारसी है तो उस पर देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। वैसे तो रेल रेस्टो एक ऐप है, अगर आप सबको नहीं पता है तो एक रेल रेस्टो नाम का एक ऐप है और IRCTC एक ऐप है, तो इन दोनों पर आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो इन दोनों में देखते हैं कौन सा बेस्ट होता है, इसके रिव्यूज़ देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐप आपको प्रेफर करना चाहिए, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। और चलिए मैं आपको भोपाल जंक्शन का थोड़ा सा स्टेशन का टूर करवाता हूँ। सो गाइस, हम निकल गए हैं भोपाल जंक्शन से। भोपाल जंक्शन जो स्टेशन है वो ऑपरेट करता है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ और एक दिन में 200 से भी ज़्यादा ट्रेन्स यहाँ पर हॉल्ट लेती हैं। अभी तो फ़िलहाल कोविड का सीज़न है तो शायद कुछ ट्रेन्स कम हैं, लेकिन नॉर्मल सीज़न में इस स्टेशन पर रोज़ का 200 से ज़्यादा ट्रेन्स हॉल्ट लेती हैं। तो इतना बिज़ी स्टेशन है ये। और यहाँ से निकलते के साथ ही हम घाट सेक्शन में एंटर हो रहे हैं। आगे कुछ सेकंड्स के बाद आप इंजॉय करेंगे घाट सेक्शंस में पहाड़ को काट के रेलवेज़ ने ट्रैक्स निकाला हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। हालांकि गेट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि विंडो से ही कवर करूँ, मन नहीं है मेरा गेट पे जाने का। तो देखिए जैसा भी होता है यार, देखिए बताइए कैसा लगा और कौन कौन इस रूट पर आया है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर कोई इस रूट पर आया है उन्होंने क्या क्या देखा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या उन्होंने कभी देखा है या फिर घाट सेक्शन को कभी एंजॉय किया है। तो चलिए, घाट सेक्शन आता ही होगा, एंजॉय करते हैं। है नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं, है नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं। छोड़ के आया किनारे बह सकूं जितना बहूं, दिन गुजरते ही रहे यूं ही बेमौसम, रास्ते थम जाए पर रुक न पाए हम। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। सो गाइस, कैसा लगा आपको मिड घाट सेक्शन और बुधनी घाट सेक्शन इसे कहते हैं। तो उनको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आगे आने वाला इटारसी जंक्शन, और मैंने वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है ऑनलाइन IRCTC ई-केटरिंग ऐप से। तो देखते हैं, मिलता है तो रिव्यू करते हैं, बताएंगे कैसा लगा। आता ही होगा इटारसी जंक्शन। ऑलराइट गाइस, हम पहुंच गए हैं इटारसी जंक्शन पर और सुबह के बज रहे हैं 8:30। गाड़ी एकदम राइट टाइम आ गई है। यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ है, तो देखते हैं कैसा है, रिव्यू करेंगे और चलते हैं ट्रेन के अंदर। गार्ड ने भी सीटी दे दी है। मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ तो ज़्यादा देर तक मैं नीचे रह नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं, खाना रिव्यू करते हैं। तो यार ये है खाना अपना सुबह का ब्रेकफास्ट है। जैसा भी मिला यार खाता हूँ, कुछ हो जाना चाहिए यार पेट के अंदर। तो ये सब्ज़ी है और ये किस चीज़ की है यार, ये आलू छोले की सब्ज़ी है। खैर मैं पूरी से खा लूँगा जितनी बचेगी, बाकी मैं रुखी सब्ज़ी तो खाने वाला हूँ नहीं। ये कुछ 6 पूड़ी है और ये मैं घर से लेके चला था हमारे अंजू से, तो चलो मैं लेके चला था। तो ये हमें मिला है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस ट्रेन के कोच के बारे में। इसके अंदर 2 जनरल कोच हैं, 9 स्लीपर कोच हैं, एक पेंट्री कार है, 5 थर्ड एसी के कोच हैं, 2 सेकंड एसी के कोच हैं और एक फर्स्ट एसी का कोच है। और अगर हम बात करें इसके फेयर की तो स्लीपर क्लास का जो फेयर है वो है 820 रुपीज़, थर्ड एसी का जो फेयर है वो है 2140 रुपीज़, सेकंड एसी का कोच है 3100 एंड फर्स्ट एसी का जो फेयर है वो है 5285 रुपीज़। तो जो हम ये जर्नी कर रहे हैं ये थर्ड एसी में कर रहे हैं और लॉन्ग जर्नी पर तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है। क्या आपको लॉन्ग जर्नी करने में मज़ा आता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और कहाँ किस रूट पर आपने लॉन्ग जर्नी करी है, सफ़र का मज़ा लिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही तो यार मुझे पसंद है कि यार लॉन्ग जर्नी हो और साइड लोअर बर्थ हो, इतनी बड़ी एक विंडो हो जहाँ से मैं ये सारे सीन्स को कवर कर सकूं। इस वक्त लगभग मेरे कोच के अंदर लगभग सभी लोग सो रहे हैं, बस मैं ही अकेला बैठ के बाहर के नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। पता नहीं यार मेरा मन नहीं करता सोने का। क्या यार अगर मैं सो जाऊँगा तो ये जो नज़ारे हैं ये छूट जाएंगे और मैं अपना सफ़र इस चीज़ में सोने में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारों को कैप्चर कर सकूँ अपने व्लॉग के लिए। तो देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। इस वक्त हम लगातार साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं और वैसे भी ये जो जर्नी है ये मेरे लिए ख़ास है क्योंकि मैं पहली बार साउथ इंडिया में एंटर हो रहा हूँ। पहली बार है मेरा तमिलनाडु का सफ़र और इसीलिए ये सफ़र मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो गाइज़ हम एंटर कर गए हैं महाराष्ट्र में। थोड़ी देर पहले हमने एग्ज़िट किया था मध्य प्रदेश से। जो हमारी ट्रेन है वो 6 स्टेट्स को कवर करते हुए जाती है। जैसे कि जब हम चले थे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और राजस्थान के बाद एमपी और एमपी के बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड देन हम एंटर करेंगे तमिलनाडु में। और ये जो ट्रेन का जो टाइमिंग है ये सब वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ कि इसकी जो टाइमिंग है वो न्यू दिल्ली से है रात को 9:05 पे। और ये जो ट्रेन है ये टोटल 33 आवर्स लेती है दिल्ली से चेन्नई को कवर करने के लिए। तो सबसे जल्दी यही पहुंचाती है। वैसे तो राजधानी है, दुरंतो है, बट जिस तारीख को मुझे चाहिए थे रिज़र्वेशन उस दिन दुरंतो थी नहीं और राजधानी इन दिनों चल नहीं रही है। तो ठीक है, कुछ शॉट्स लेते हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, तो वेलकम टू द महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एंटर होते के साथ ही आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। और अब मैं सीधा आप लोगों को मिलता हूँ नागपुर जंक्शन पे। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए व्यू को। तो फ्रेंड्स बात करें इस रूट की तो ये जो रूट है ये लॉन्गेस्ट रूट है। जो एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा है वह उस पॉइंट को दिल्ली होते हुए एक्सट्रीम साउथ पॉइंट जो कि कन्याकुमारी है वहाँ तक इसको कनेक्ट करता है। इस वजह से ये रूट काफ़ी ख़ास है और इसी रूट पर ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस भी चलती है और इसी वजह से इस रूट को ट्रंक लाइन या फिर ट्रंक रूट भी कहा जाता है। इस वजह से ये रूट काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, खूबसूरत भी है और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे नज़ारे आ रहे हैं। इटारसी जंक्शन पे जो मैंने फूड मंगाया था वो खा के देखा था मैंने, तो इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। लेकिन हाँ, ट्रेन की पेंट्री कार से ठीक था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया है। शायद मुझे शाम को रेल रेस्टोरेंट का खाना एक बार चेक करना पड़ेगा। IRCTC का तो नहीं आया है मुझे, अब क्या ही फीडबैक दूँ। हाँ, फीडबैक से भी याद आया, मैंने दिया नहीं है, दूंगा बेटा, फीडबैक भी दूंगा, अच्छे से दूंगा, पूरा रियल फीडबैक दूंगा। खाने के बाद अपने टेस्ट को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मुझे ये लेना पड़ा और ये दूध है बटर स्कॉच फ्लेवर का और ये ट्रेन्स में ही मिलता है, ये बाहर कहीं नहीं मिलता है, ये रेलवे स्टेशन पे ही मिलता है।
तो ये 30 रुपीज़ का ये है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं ट्रेन जर्नी करता हूँ ये तो मैं बहुत पीता हूँ, मतलब 3-4 तो मेरे को लेने ही होते हैं। तो बस वही है, आदत है, इसको भी लिया है तो सोचा इसका भी रिव्यू करवा दूँ। तो इसका रिव्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को शुरू से ही बहुत पसंद है और अच्छा ही है। ठीक है, आप भी ट्राई करके देखना है इसको। हम पहुंच गए हैं नागपुर जंक्शन पे और ये बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हमारी गाड़ी का स्टॉप सिर्फ 5 मिनट का है और बस यार खाने पीने की 2-4 चीज़ें रख ली है मैंने, क्योंकि अब अगला जो स्टॉप होगा वो हमारा बल्हार शाह जंक्शन पर होगा और वो होगा शाम को 4:30 बजे के करीब। तो यार कुछ खाने पीने का सामान भी होना चाहिए, तो पहले तो मैंने अपना खाने पीने का सामान रखा, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। और वही देखो वीडियो बनाते बनाते ट्रेन चल जाएगी, फिर चढ़ते हैं इस पर। और देखो बस अब तक तो हम राइट टाइम ही चल रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी का जो स्टॉप है वो 5 मिनट का है, सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पर फिलिंग वगैरह जितनी होगी हो जाएगी और यहाँ से फिर हम अपनी अगली यात्रा करेंगे। और महाराष्ट्र में इसका पहला स्टॉप है और दूसरा स्टॉप महाराष्ट्र में ही इसका बल्हार शाह जंक्शन होगा। ठीक है, तो आगे का व्यू एंजॉय करते हैं। नागपुर जंक्शन में एशिया का वन एंड ओनली डायमंड क्रॉसिंग है, जो अनफॉर्चुनेटली हमें दिखा नहीं, क्योंकि आते हुए रूट में वो डायमंड क्रॉसिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, जो दिल्ली से जो रूट आ रहा होता है वो डायमंड क्रॉसिंग को पास नहीं करता है, उसके लिए अलग से लाइन आ रही है। तो बस वही है, अब हमारी ट्रेन का चलने का टाइम हो गया है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नागपुर जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ, और यार बुरा लग रहा है कि हम डायमंड क्रॉसिंग नहीं देख पाए हैं। और डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है, अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि डायमंड क्रॉसिंग पर इंडिया के मैप पर चारों दिशाओं का जो रेलवे जोन है वो आकर उस पॉइंट पर मिलता है। उस पॉइंट से चारों दिशाओं में ट्रेन्स गुजरती हैं, इसलिए वो पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाए हैं। और अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा शाम को होगा, जिस वजह से ये ट्रेन का रन बहुत लंबा होने वाला है। और वो बल्हार शाह जंक्शन से हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। इसी के साथ इस रिवर के ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम इस वीडियो को भी एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 1 आपको कैसा लगा आप बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। और बस ये रिवर भी क्रॉस हो रहा है और ये इसी के साथ ये पार्ट 1 भी हमारा एंड होता हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।